बेशक अरे भाई देखिए ना वो सो रहा है कौन खेल जूम करो जूम बढ़ जाइए देवालों में तो हमरा आगे देखा तो देवालों में नहीं देखा तो बात करना है चलो तो भाई जा दम छेड़ नहीं तो सुनाई भी नहीं दे रहा है बैठिए ना भैया थोड़ा पकड़ लेंगे तो आगे बढ़ जाइए इधर हट जाइए आपको तो काम निकलिए ना तो देखते रहा वहाँ बहुत नहीं देख रहा है देख रहा पकड़िए इधर थोड़ी साइड आवाज बढ़ाओ कहाँ जा रहा भाई जगह है चाप के जाओ भाई चाप के जाओ सर पे पैर रख के जाओ लेकिन चाप के में आला फोटो जाएगा नहीं नया काला शर्ट बैठिए अरे भालो निकलो ना यार निकलो ना जरूर मालूम होगी और भाई मोबाइल नीचे करो ना यार अरे मोबाइल बंद कर उसी वक्त से बैठे खड़ा हो जाइए अभी बैठे रहिएगा खड़ा बैठा नहीं खड़ा हो जाइए काला शर्ट नहीं सुना बैठिए ना देखिए आप लोग भी खड़ा हो जाइए बैठिए यार तो पीछा कर सक जाइए कहाँ खड़ा हो जाइए खड़ा होइए भाई खड़ा हो जाइए आराम से देख पटना आइए पटना जमीयत उलमा ने हमेशा थोड़ा और पीछे हटिए ना सर आदमी पीछे क्या देखे आपको देखेगा लोग हम किसको देखें थोड़ा पीछे हो जाए आप साइड में हो गया ऐसा हो गया यार रमानी साहब तो हम साइड में हो जाते हैं रमानी साहब साइड हो जाइए साइड हो जाइए
घुसाइए मत चल जाओ साहब डालिए ना खिचड़ी का पावा तो सुनिए ना बसने वालों के दरमियान में नफरत दूरी मौलाना चांद को बोलो जुम्बे का तेरा पहना गरीबान पर हाथ डालना सीधे से बुरा भला कहना तो अपना ही पहचान करो ना जमीयत उलमा और जमीयत उलमा के मरकज और अकाबिर का ये तरीका नहीं रहा है। पढ़ेगा हम लोग क्लास इसी तरीके पर हमने कुर्बानियां देकर हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आजाद कराया। मुल्क को आजाद कराने के बाद मुल्क का दस्तूर बनाया गया। कोई ये समझता है अगर कि मुल्क का दस्तूर बगैर मुसलमानों को साथ लिए हुए सिर्फ हिंदुओं ने दस्तूर बनाया है तो वो बिस्मिल्लाह की गुम्बद में रहता है, उसे दुनिया का कुछ पता नहीं। क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में हमारा किरदार 145 साल का किरदार है। किसी का किरदार इतने लंबे जमाने तक नहीं है कि वो मरते मारते फांसी के फंदों के ऊपर लटकते अपनी गर्दनों को कटवाते हुए 145 साल तक इस मुल्क के अंदर हमने काम किया है। 1803 से लेकर 1947 अगर कोई माई का लाल है दूध पिया है तो आकर के कहे कि उसका किरदार 145 ये उलमा का किरदार ले आ जा ये किरदार प्यार और मोहब्बत के साथ गरीबान पकड़ कर ये किरदार नहीं था। एक दूसरे के दर्द में और सुख में हर चीज के अंदर ये हमारा किरदार। हमने इस तरह से इस मुल्क को आजाद बनाया। कोई नहीं था आजादी की आवाज उठाने वाला। 1803 से मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले 1857 के अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर 33,000 उलमा को कत्ल किया गया। बंगाल में, मुरादाबाद में, मेरठ में सैकड़ों उलमा को जिसके जिस्म के ऊपर लिबास आलिमों जैसा होता था उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता था। कोई नहीं था, कांग्रेस का वजूद भी नहीं था। कांग्रेस तो बनी है 1883 में और 1885 में इसका पहला इजलास हुआ है। जबकि 1803 से हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने ऐलान कर दिया था कि हमारा मुल्क हिंदुओं का मुल्क नहीं है, नहीं रहा, ये अंग्रेजों का मुल्क हो गया, हम गुलाम बन गए। अब गुलामी की जंजीरों का तोड़ना और जिहाद करना हर एक का फर्ज है। और उसके बाद जिहाद करना है। कोई माई का लाल नहीं था जो अंग्रेज की उस ताकत के मुकाबले में खड़े होकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जबान को खोल सके। इस ऐलान के
तकरीबन 80-82 साल के बाद कांग्रेस बनी और कांग्रेस का जो मकसद था जो आज भी किताबों में मौजूद है वो मुल्क की आजादी नहीं था। मकसद था ये जो दो जिहाद हुए हैं 1832 और 1857 में, उसकी वजह से जो मलके बरतानिया और हिंदुस्तान के बसने वालों के दरमियान दूरी हो गई है, उस दूरी को दूर किया जाए और हालात को सही किया जाए। उलमा का ये नजरिया नहीं था। उलमा कहते थे मुल्क गुलाम हो गया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, अंग्रेज को भगाओ, मुल्क को आजाद करो। ये तो हालात थे जिसके अंदर मुसलमान दाखिल हुए कांग्रेस में। मौजूद है एक शख्स ने हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे बुजुर्ग हैं, दारुल उलूम को की बुनियाद रखने वाले हैं। 1857 के अंदर जेल में बंद हो गए थे। ये समझते थे कि कत्ल कर दिया जाएगा बगावत के इल्जाम में, लेकिन छूट गए। उनसे पूछा कि एक जमात बनी है जिसके बुनियादी किरदार हिंदू बना जाए, क्या मुसलमानों के लिए इसमें शरीक होना जायज है? हजरत ने फतवा दिया जिस तरह एक हिंदू और एक मुसलमान कारोबार और बिजनेस में शरीक हो सकता है, इसी तरह कांग्रेस के साथ मुसलमान शरीक हो सकता है, बशर्ते कि अपने दीन का नुकसान न हो। इसका मतलब नहीं समझे थे लोग। मतलब ये है कि हमारी तहरीक है कि मुसलमान और हिंदू जब तक साथ नहीं होगा मुल्क आजाद नहीं होगा। तो उसके अंदर घुसो और इतनी ताकत पैदा करो अपनी घुसकर कि कांग्रेस को मजबूर कर दो कि वो अपना नुक्ता नजर बदल कर मुल्क की आजादी के लिए जिद्दोजहद करे। कांग्रेस ने अपना नुक्ता नजर बदला, मुल्क की आजादी को अपना नुक्ता नजर बनाया और फिर उसके बाद हिंदू और मुसलमानों ने शरीक होकर एक दूसरे के साथ चलकर मुल्क की आजादी के लिए आवाज उठाई, कुर्बानियां दी हैं और उन्हीं कुर्बानियों के नतीजे के अंदर मुल्क आजाद है। मेरे भाई इस बात को समझिए, जैसे जैसे मुल्क की आजादी करीब होती जाती थी, जमीयत उलमा हिंद बार बार कांग्रेस से कहती थी हमने तुम्हारा साथ दिया है, आज हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमें ये बताओ कि मुल्क की आजादी के बाद मुल्क का दस्तूर क्या रहेगा? क्या सेकुलर दस्तूर होगा या मजहबी हुकूमत होगी? अगर सेकुलर दस्तूर होता है हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर सेकुलर दस्तूर नहीं होता तो मुल्क की आजादी में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। बार बार हमारे पास कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तजावीज मौजूद है। कांग्रेस बार बार अहद करती है कि मुल्क आजाद होगा तो मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर होगा, हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर आजादी से चलने का इख्तियार होगा। चुनांचे मुल्क आजाद हो गया। अब मुल्क की आजादी के बाद
ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا عبد الرحمن سبحانی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے، 10 سال ملک کی تقسیم پر تم نے دیے ہیں، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گلوں کے اندر جوتوں کے ہاتھ پڑے ہیں، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو منظور نہیں کیا۔ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ جو دستور کے اندر دفعات ہیں کہ ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے، یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہے، مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہے۔ جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرق سمجھتا ہے۔ جمعیت علماء کی تاریخ ہے، ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس دستور سے مجھے میرے پاس واٹس نہیں ہے، میں یہ لوگوں کام نہیں کرتا، جب مجھے فرصت ملتی ہے میں دیکھتا ہوں۔ مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقت کوئی چیز نہیں۔ ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقت قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2526 دفعات کے اندر اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے۔ کل کو آپ کھڑے ہو کہیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکات کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، یہ حج کی مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے۔ مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی۔ وقت کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہی تو اسلام کی بنیاد ہے۔ سمجھو، قرآن کی آیت ہے، 4 سپارے کی پہلی آیت،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے جس مال کو سے تمہیں محبت ہے اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جب یہ آیت اتری اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو نسائی کی حدیث ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ اللہ سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت میں جائے ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو یا رسول اللہ میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں یہ حدیث مذہب اور اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقت مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو آزادی دیتا ہے یہ ہمارا مذہب ہے وہ ہمارا مذہب ہے اللہ نے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے یہ مسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله جب آدمی مر گیا اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا نماز پڑھنے کا روزہ رکھنا نماز پڑھ سکتا ہے مگر فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے کیا ہے اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھدوا دیا یہ اللہ کے لیے وقف ہے 100 سال 200 سال 1000 سال اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے اس نے بنوایا تھا کنواں اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقت ہے قرآن حدیث میں آپ مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا ایسی بات کہہ رہا ہے ارے بابا کیا زکات کا ذکر آئے گا دستور کے اندر کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر کل کو کھڑے ہو کے کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا زکات دستور میں نہیں ہے زکات نہیں کرنا ملک کا کون بول رہا ہے وزیر اعظم اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے نصر ہے نہ پڑھا ہم اس کے خود نہیں پڑھتے بڑے منہ کو بلاؤ ان سے پوچھو
दीन क्या है, मजहब क्या है, हम बताएं। बताने के बाद भी समझ में ना आएगा इसको, अनपढ़ हम है। हमेशा से इस मुल्क में रहते आए हैं। अगर हिंदू की जात ब्राह्मण है, जाओ कश्मीर में, मुसलमान भी ब्राह्मण है। अगर हिंदू त्यागी है, मुसलमान भी त्यागी है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। हम कहाँ से आए? हम तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं। जिसको हिंदू कोई मजहब पसंद है, वो हिंदू मजहब के ऊपर है। जिसे ईसाई मजहब पसंद है, वो ईसाई बन गया। जिसे सिख मजहब पसंद है, वो सिख बन गया। जिसे इस्लाम मजहब पसंद है, वो मुसलमान बन गया। लेकिन इस तरह एक घर के अंदर 5 बेटे हैं, एक खिगना है, एक लंबा है, एक काला है, एक गोरा है। ये इख्तिलाफ काला इधर है। बाप और माँ के अंदर इख्तिलाफ को पैदा नहीं करता। इसी तरह हमारा मजहब है कि आदमी किसी भी मजहब को इख्तियार कर ले, लेकिन हिंदुस्तानी होने में मुल्की एतबार से कोई फर्क नहीं। बेशक इसको मानते हैं और यही एक हकीकत है। लेकिन बुरा हो इस नफरत की सियासत, ऐसी बात कह रहे हैं बेशक जिसके न सर है न पैर है। ये ब्लॉग 30 मिनट तक ही रहेगा क्योंकि मोबाइल में बैटरी नहीं है। जुजी चीज को दस्तूर में हिंदुस्तान के अगर लाया जाएगा तो वो दस्तूर होगा, नहीं लाया जाएगा दस्तूर नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ अरशद मुर्शी साहब के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब करें। आपके बराबर में जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बातें करता है, इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत जाहिर होती है। मुल्क का होम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है तो दूसरे क्यों न करेंगे? आपने देखा झारखंड के अंदर जिसके जिम्मेदार बनाया गया आसाम के चीफ मिनिस्टर को। आसाम के चीफ मिनिस्टर की रोज की तकरीरें आप सुनिए, मुसलमान नहीं देता। उसकी जबान से मुसलमान का नाम नहीं है, हमेशा घुसपैठिया कहता है। मैं कहता हूँ ये कितनी बड़ी जहालत है। जिस बिरादरी का वो आदमी होगा, उस बिरादरी के मुसलमान भी आसाम में। हिंदुस्तान की कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मुसलमान ना हो। वो मुसलमान का नाम लेते हुए घबराता है, मगर खुदा की कुदरत है जो 1 महीना झारखंड के अंदर रात और दिन तकरीरें मुसलमान के खिलाफ करता रहा, वहां मुसलमानों का नाम लेकर उनके खिलाफ बोलने वालों का मुंह काला हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो तकरीरें की और तकरीरें करके चले गए। शादी बोल रहे हैं वो मतलब ये है कि वो रात और दिन मुसलमानों के खिलाफ लहरों में रहे। झारखंड के सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस तहरीक और लोग कितना है झारखंड के अंदर बीजेपी की नाकामी बड़ा वाला फोन वो सिर्फ मुसलमान के हिस्से में नहीं लिखी जाएगी। मुसलमान की तादाद कितनी है झारखंड के? छोटा वाला फोन है कि बड़ा वाला? इसका मतलब ये है कि नफरत की सियासत को झारखंड के हिंदू और मुसलमान में तेरे पास कौन सा मोबाइल है? वो आदमी जो बोलता था
وہ اپنے صوبے کے اندر جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آ گئی.